नमस्कार दोस्तों एंड हेलो फ्रेंड्स, मैं आत्रेय विश्वास रॉय एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूँ एक बहुत ही अहम मसले के साथ। टाइटल से आप समझ ही गए होंगे, कोरोना वायरस और मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन या फिर मेंटल एंजाइटी, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। चूँकि हम सब 3 से ज़्यादा महीने से अपने घरों में बैठे हुए हैं, बहुत डिप्रेशन के शिकार हो रखे हैं और बहुत नेगेटिव थॉट्स मन में अब आने लगी हैं। चूँकि मैं भी 3 महीने से ज़्यादा घर में रही हूँ तो मेरे मन में भी बहुत कुछ चल रहा है। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आने लगी थी, घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई थी, क्योंकि घूमने की आदत मुझे है, आप सबको होगी। और अब जब हम घर पर कैद हो चुके हैं और अनलॉक होते हुए भी लॉक्ड हैं घरों में, तो ये एक डिप्रेशन का कारण बनता जा रहा है हम सब में। और इसीलिए मैंने सोचा कि इस मुद्दे को आज कैरी फॉरवर्ड किया जाए, आप सभी से बात की जाए, क्योंकि मैं पर्सनली इस दौर से गुजर चुकी हूँ। जी हाँ, क्योंकि आप सभी मुझे जानते हैं, बहुत हंसती रहती हूँ, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हूँ, लोगों से बातचीत करना, मिलना, घूमना फिरना बहुत पसंद है। लेकिन जब मैं इस तरह से डिप्रेशन में जा सकती हूँ या फिर एंजाइटी की शिकार हो सकती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों में कैद हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के शिकार हो रहे हैं, डील कर रहे हैं उससे, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। इसीलिए आज इस बारे में बात करते हैं। मैंने सोशल नेटवर्किंग साइट्स और न्यूज़ के साइट्स पर ये रिपोर्ट्स पाई कि जितने लोग कोरोना वायरस की वजह से जिनके डेथ्स हो रहे हैं, शायद उतने ही या फिर उससे कहीं ज़्यादा डिप्रेशन से डेथ्स हो रहे हैं। या तो डेथ हो रहे हैं या फिर सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। तो ये जो थिन लाइन है, इस थिन लाइन को हम सबको समझना होगा कि डिप्रेशन में आखिर हम क्यों जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में क्यों आ रहे हैं। कारण बहुत सारे हैं। मैंने कारण जानने की कोशिश की तो मुझे पता लगा कि मेरी और आपकी तरह जो भी महिलाएं घर पर रह रही हैं, लेडीज़ घर पर रह रही हैं, उन्हें हमेशा घर पे रहने की आदत रही नहीं है। वीकेंड्स पे हम लोग बाहर जाते थे, घूमने जाते थे, वो हो नहीं पा रहा है। दोस्तों के साथ मिल लेते थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। बच्चे हैं वो घर के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो बच्चे घर में हैं उनके साथ कुछ तरह के वायलेंस हो रहे हैं जो वो खुल के बोल नहीं पा रहे हैं। जो यूथ है उन्हें पढ़ाई की टेंशन हो रही है, करियर की टेंशन हो रही है कि आगे हमारा करियर ग्राफ कहाँ जाएगा अगर कोरोना वायरस कुछ इसी तरह हम पर हावी रहा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके नौकरी पे ख़तरा आ रहा है। जो लोग जॉब्स पर जा रहे हैं, कईयों की जॉब्स चली जा रही है, इस वजह से भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। बुजुर्ग हैं, पहले इवनिंग वॉक जाते थे, मॉर्निंग वॉक जाते थे, अब उस पर भी लगाम लग चुकी है, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलना है जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो। तो सोचिए कि मेंटल कंडीशन क्या हो जाता है, मेंटल प्रेशर कितना हो जाता है हम सब पर। और इसी वजह से कोरोना वायरस का ग्राफ जितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, डिप्रेशन का भी ग्राफ ठीक उतनी ही तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है या फिर डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन या फिर एंजाइटी डिसऑर्डर उस वक्त होता है ना जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल एक साथ मन में आने लगते हैं, अचानक बहुत टेंशन होने लगता है, सिर्फ हम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, सिर्फ हमारे मन में ख़राब ख्याल ही आते हैं। और ये जब बहुत बढ़ने लगता है तब होता है एंजाइटी डिसऑर्डर। तो इस पैंडेमिक में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि एंजाइटी डिसऑर्डर या फिर डिप्रेशन के हम सिम्टम्स को पहचानें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। क्या वो सारे सिम्टम्स हमारे में मौजूद हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है। तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि क्या आपके साथ ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। क्या आपका हाथ अचानक कांपने लगता है और आपको पसीना आने लगता है? क्या आपके दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है? क्या आपको अचानक घबराहट महसूस होने लगती है या फिर बेचैनी महसूस होने लगती है? नींद में किसी तरह की दिक्कत आ रही है? रात में अचानक डरते हुए क्या आप उठ जाते हैं? आप अपने आप को क्या बहुत बेसहारा महसूस कर रहे हैं या फिर पैसे की तंगी की आशंका की वजह से भी मन में हर वक्त टेंशन रहता है? क्या हर वक्त सिर्फ नेगेटिव ख्याल मन में आ रहे हैं और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है? अगर ये सारे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि एंजाइटी डिसऑर्डर के आप शिकार हैं और आपको जल्द से जल्द आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार होना बहुत बड़ी बात होती नहीं है, कोई भी हो सकता है, क्योंकि जब आप घर में 3 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो आप अकेले रहते हैं घर पर, कुछ आपके पास करने के लिए होता नहीं है एक्स्ट्रा।
इस तरह की शिकार मैं भी हुई कुछ दिनों पहले ही। करीब 7 दिन तक मैंने इस चीज़ को झेला है अपने साथ। मेरे साथ मेरा बच्चा घर में रहता है, कुछ करने को रहता नहीं था, मैं, मेरा बच्चा और बस उसी के साथ जो इन्वॉल्वमेंट होती थी। बाकी मेरा मोबाइल रहता था, फ़ोन में यूज़ करती थी और फ़ोन में फिल्म्स होते हैं। नेटफ्लिक्स मैंने देखा, उसमें बुलबुल की स्टोरी थी, वो हॉरर मूवी थी। प्लस मैंने कुछ और मराठी मूवीज़ में भी कुछ हॉरर फिल्म्स देख ली थी। हॉरर फिल्म्स इतनी ज़्यादा हो गई थी, सैड फिल्म्स इतनी ज़्यादा मैंने देख ली थी जिसका मुझे एहसास नहीं हुआ था और कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में वो नेगेटिव चीज़ें घूमने लगी, वो बैठ गया मेरे सबकॉन्शियस माइंड में और मुझे डर लगने लगा, हैलुसिनेशन होने लगी। घर में मुझे किसी एक रूम में जाने से डर लगने लगा, किचन में जाने से अकेले डर लगने लगा, बाथरूम अकेले जाने से डर लगने लगा और ये इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे अपने हस्बैंड को ऑफिस से कॉल करके बुलाना पड़ा। मेरा बच्चा डर रहा था कि क्या हो रहा है मम्मा के साथ, मम्मा क्या कर रही है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बातें शेयर की, हस्बैंड को पता ही थी, अपने फैमिली मेम्बर्स से शेयर की। मेरे फैमिली मेम्बर्स, साथ ही साथ मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत कुछ सजेस्ट किया और कहा मुझे कि जल्द से जल्द तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे स्पिरिचुअली भी, मेडिटेशन के ज़रिए, योगा के ज़रिए और पूजा पाठ का भी सहारा लेने के लिए कहा, क्योंकि उससे पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। मैंने सब कुछ किया, मेडिसिन्स भी लिए, मैंने नींद की दवाई 5 दिन मैंने खाई है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने और भी मेरे मेडिकेशंस चलने वाले थे डिप्रेशन के, लेकिन मैंने उसे छोड़ा। मैंने कहा कि नहीं, मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ और अगर मुझे लगेगा तो मैं ज़रूर लूँगी और मुझे पता था कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और उसको ओवरकम ज़रूर करूँगी एंड मैंने किया है। और इसीलिए मुझे लगा कि जब मेरे जैसा इंसान जो इस डिप्रेशन में जा सकता है, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है, तो हम जैसे हज़ारों हैं, करोड़ों लोग हैं जो इस तरह से घर में फ़िलहाल रह रहे हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है इसे ओवरकम करना। अपने फ्रेंड्स की मदद लीजिए, अपने डॉक्टर्स की मदद लीजिए, अपने परिवार वालों की मदद लीजिए, वो आपको ज़रूर ओवरकम करने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही मैं आपके साथ कुछ तरीके शेयर करूँगी जिससे कि आप इस चीज़ से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, टेंशन मत लीजिए। आपको हर कोई यही बात बोलेगा। सबसे पहले आपका डॉक्टर भी यही बोलेगा, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली मेम्बर्स भी यही बात बोलेंगे कि टेंशन मत लीजिए। मुझे पता है कि टेंशन कैसे नहीं ले, हम तो टेंशन लेते ही हैं और लेते ही जाएंगे, लेकिन हाँ, टेंशन लेने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। आपको जब इस बात का रियलाइजेशन होगा कि अगर मैं टेंशन ले भी लूँ तो इससे हो क्या जाएगा, नेगेटिव चीज़ें क्या पॉजिटिव हो जाएंगी? नहीं होने वाली हैं, तो फिर टेंशन किस बात का। दूसरी बात, आप मेंटली स्ट्रांग बनिए, क्योंकि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, आप भी मेंटली स्ट्रांग बनिए। बहुत ज़रूरी है। दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए कि मुझे कोई डाउन नहीं कर सकता है, मुझे कोई डिप्रेस नहीं कर सकता है, कोई भी दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो मुझे डिप्रेशन में डाल सकती है। कोरोना वायरस है, एक दिन ख़त्म होगा, ज़िंदगी फिर से पहले जैसी दौड़ेगी और फिर से हम पहले जैसे बाहर निकलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती करेंगे और नॉर्मल लाइफ होगी। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। तीसरी बहुत ज़रूरी बात, अपने रिलेशंस को स्ट्रांग बनाइए। छोटी छोटी बातों पर जो हम बुरा मान जाते हैं, तो ये बुरा मानने वाली बातें हैं नहीं। छोटी छोटी बातों पर बुरा मानना बंद करिए, एक दूसरे से बात करिए। अगर किसी से कोई मनमुटाव हो रहा है तो उसे सॉर्ट आउट करिए, क्योंकि देखिए वायरस है, आज हैं हम, कल नहीं हैं। किसी से कोई गिला शिकवा रख के कोई फ़ायदा है नहीं, इसीलिए खुश रहिए, मस्त रहिए। फोर्थ है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। बचपन से ये राइम्स हम पढ़ते आ रहे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन खुद अपने ऊपर अमल नहीं करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके मन में कोई उदासी है तो उसे आप अपने मन में छुपा कर मत रखिए। अपने करीबी लोगों से इस बात को ज़रूर शेयर कीजिए। कोई अगर दुख की बात है, किसी की बात अगर आपको बुरी लग गई है या फिर कोई उदासी है जो मन में आपके खाए जा रही है, तो उसे दिल में दबा कर मत रखिए। अपने बहुत क्लोज जो आपके मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर करिए। देखिए कैसे आपका दुख हल्का हो जाएगा। अगर आपको किसी बात का बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है तो उस गुस्से को कहीं और जाहिर मत कीजिए। जिससे गुस्सा है, डायरेक्ट उससे बात करिए। देखिए आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस कैसे निकल आएंगे।
कोरोना वायरस का जो ये टाइम है, उस दौरान आप घर में अपने आप को टाइम दे सकते हैं। ये सोच सकते हैं कि जो मेरे साथ ये हो रहा है, क्या मेरे साथ सचमुच में गलत हो रहा है? क्या सारे लोग गलत हैं मेरे आसपास के, सिर्फ मैं सही हूँ? क्या पूरी दुनिया गलत है और मैं सही हूँ? ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है तो इस पर विचार करिए कि क्या पूरी दुनिया गलत हो सकती है या सिर्फ मैं गलत जा रही हूँ। अपने ट्रैक को चेंज करिए। इस समय योगा का साथ देना बहुत ज़रूरी है। योगा से ही होगा। जी हाँ, मेडिटेशन करिए, योगासन करिए, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को समय दीजिए, अपने हेल्थ को टाइम दीजिए। ये करने से भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा मोबाइल फ़ोन। दिन भर हम मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो ये टाइम है अपने मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाकर चलने का। जब कोरोना वायरस नहीं था उस टाइम मैंने ये फैसला लिया था अपने लिए कि एक दिन हफ्ते में मैं फ़ोन बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी। नो फ़ोन संडे मैं मनाती थी। मैंने ये सारी पॉइंट्स बता तो दी, लेकिन अमल करना पूरी तरह से आप पर है, क्योंकि डिप्रेशन के इस दौर से मैं थोड़े दिन गुजर चुकी हूँ और मुझे अंदाज़ा लग गया है कि क्या होता है ये। और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए। मुझे पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा फ़िलहाल, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, हम सभी जूझ रहे हैं महंगाई से। वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घर में लोग रह रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ता जा रहा है, बाकी दूसरी तरह के भी वायलेंस बढ़ रहे हैं घर में। हम खुलकर बात नहीं कर सकते हैं इस पर, लेकिन ज़रूरी है कि फाइट बैक करें। चुप रहकर डिप्रेशन में जाकर सुसाइड अटेम्प्ट्स करना या फिर सुसाइड करना किसी बात का सोल्यूशन नहीं होता है। और कोरोना वायरस भी एक दिन जाएगा ही, ये ख़त्म होगा, ये दौर ख़त्म होगा, हम फिर से हंसेंगे, हम फिर से खुश होंगे, हम फिर से घूमेंगे। ये बात हमें अपने दिमाग में डाल लेनी है। हम रहेंगे, आप रहेंगे, तभी ये जहाँ रहेगा। और इस बात को हमेशा हमारे दिमाग में ये रखनी ही पड़ेगी। और मुझे पता है कि जो भी लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस हुए होंगे और अपने ज़िंदगी को, अपने रूटीन को उसमें बदलाव लाने की ज़रूर सोच रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उस दौर से निकलें, आप सभी उस फेज़ से निकल आएँ जल्द से जल्द। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा कि अगर आप इस दौर से गुजरे हैं तो आपने ओवरकम कैसे किया है यहाँ से। चलिए, मैं आपसे अलविदा लेती हूँ आज। नमस्कार, बाय बाय।